नमस्कार, मैं आपका दोस्त फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राजेश गुप्ता। साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक बहुत ही खास केमिकल सिक्रीशंस जो हमारे खुशी और हमारे दिमाग को स्टेबलाइज करने में रोल प्ले करता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा केमिकल सिक्रीशंस जो हमारे मूड को स्टेबलाइज करता है, हमें खुश रहने में हेल्प करता है। साथियों, बहुत बार हमें ये सुनने को मिलता है, लोग एक दूसरे को कहते हुए फिरते हैं कि खुशी कोई दुकान पे नहीं मिलती जो हम खरीदें और खुश हो जाएं। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि खुशी कहाँ मिलती है और खुशी कैसे मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम कैसे खुश रह सकते हैं नेचुरल तरीके से, उस बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो एक ब्रेन केमिकल सिक्रीशंस जिसका नाम है सेरोटोनिन। जी हाँ, सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर या एक हैप्पी हार्मोन कह सकते हैं, या एक प्राकृतिक रसायन जिसका नाम है सेरोटोनिन, जो हमारे जीवन में हमारे खुशी के लिए जिम्मेदार होता है। साथियों, बहुत बार हम बहुत परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, हम खुश नहीं हो पाते। तमाम चीज़ों के रहने के बावजूद भी हम खुश नहीं रह पाते। बहुत बड़ी गाड़ी होती है, घर होता है, बंगला होता है, सब कुछ होता है, उसके बावजूद भी कई बार हम ये महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में खुशी की कमी है या एक शून्यता है। तो उसका एक मुख्य कारण कि हमारे शरीर में या हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन नामक केमिकल सिक्रीशंस जिसकी मात्रा कम है, और उसकी कमी होने की वजह से, सेरोटोनिन के कम होने की वजह से हमारे मन में एक खुशी का जो एहसास होना चाहिए वो कम होता है या नहीं होता है। तो साथियों, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सब कुछ है और सब कुछ होने के वजह से आप बहुत खुश रह पाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल कि एक छोटा बच्चा जो एक मासूम बच्चा होता है, एक गुब्बारे लेकर के खुश हो जाता है, एक 5 रुपये या 10 रुपये का गेंद लेकर के खुश हो जाता है। लेकिन बड़े लोग जो बहुत बड़ी चीज़ों के मालिक होते हैं या बड़ा घर होता है, बड़ी गाड़ी होती है, उसके बावजूद भी हम खुश नहीं रह पाते। उसका एकमात्र कारण हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल का कम होना। साथियों, खुशी वैसे खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन खुशी को हम पा सकते हैं। उसके बहुत ही छोटे छोटे से उपाय होते हैं। उन तरीकों को अपना करके हम खुशी को जरूर प्राप्त कर सकते हैं और अपनी लाइफ में खुशी का एहसास कर सकते हैं। मन में हमेशा प्रसन्नता रह सकती है। सेरोटोनिन का जो मुख्य फंक्शंस होता है, जो मुख्य कार्य होता है, वो हमारी हैप्पीनेस को निर्धारित करता है, हमारे स्लीप साइकिल यानी कि सोने के पैटर्न को निर्धारित करता है, या हमारे मूड को स्टेबलाइज करता है, हमारे एंगर को, हमारे जो मन में एक गुस्सा, दुख या परेशानी होती है, उसको कंट्रोल करता है। तो ये कुछ फंक्शंस हुए साथियों सेरोटोनिन के, नेचुरल केमिकल सिक्रीशंस, प्राकृतिक रसायन जिसका एक मुख्य रोल होता है हमारे लाइफ में खुशी का एहसास करवाना। तो साथियों, हम जानेंगे कि ये सेरोटोनिन का कुछ फंक्शन हो गया। इस फंक्शंस के अलावा इस सेरोटोनिन को हम अपने बॉडी में, अपने ब्रेन में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट करवा सकते हैं, और जितना ज़्यादा हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल होगा, उतना ही ज़्यादा हम खुश और हैप्पी महसूस करेंगे। दुखी होने के बहुत कारण हैं, लेकिन खुश होने के उससे भी बहुत ज़्यादा कारण हैं। तो कई बार हम ये इंतज़ार करते रहते हैं अपनी लाइफ में कि हमें ये चीज़ अचीव हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, ये बड़ी चीज़ हम पालेंगे तो खुश हो जाएंगे। लेकिन शायद वो बड़ी चीज़ अचीव करने के बाद भी हमें उस तरह की प्रसन्नता नहीं मिल पाती जैसा मुझे चाहिए। तो उस प्रसन्नता की हमेशा ही एक कमी खलती रहती है, जिसकी वजह से
हमारा लाइफ बहुत प्रोडक्टिव नहीं हो पाता, बहुत सुंदर नहीं हो पाता। तो साथियों, ये कुछ चीज़ें हुई जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं। सेरोटोनिन का लेवल हमारे मन में, अगर हमारे ब्रेन में कम है, उसका सिक्रेशंस कम है, तो निश्चित रूप से वो आपके लाइफ के पैटर्न को ठीक नहीं रख पाएगा। आपका मन खुश नहीं रहेगा, उदास रहेगा, चेहरा हमेशा बुझा बुझा सा रहेगा, या एक एनर्जी की कमी सी एहसास होगी। तो साथियों, ये कुछ चीज़ें हुई जिसका रोल होता है हमारे बॉडी में सेरोटोनिन का, जो एक फंक्शन होता है हैप्पीनेस या मूड मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, या रेगुलेशंस ऑफ स्लीप कह सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हुई जिसको सेरोटोनिन कंट्रोल करता है। तो हम जानेंगे अब कि सेरोटोनिन के लेवल को नेचुरल तौर पे, प्राकृतिक तौर पे कैसे बढ़ा सकते हैं, जिससे हमें खुशी का एहसास होता है। तो उनमें सबसे पहले आपने बहुत ही कॉमन हमारा जो सोर्स होता है सेरोटोनिन लेवल बढ़ाने का, वो सनलाइट होता है। जी हाँ दोस्तों, सूरज का प्रकाश। सुबह की 10 से 15 मिनट या 20 मिनट की सूर्य का रोशनी हमारे को जरूर मिलना चाहिए, हमारे घरों में आना चाहिए, हमारी खिड़कियों के रास्ते से सूरज की रोशनी जरूर आनी चाहिए। सूर्य की रोशनी से हमारे ब्रेन में केमिकल सिक्रेशंस जो सेरोटोनिन है उसका लेवल बढ़ता है, और उसके बढ़ने से निश्चित रूप से आपको खुशी का एहसास होता है। सनलाइट का सीधा सा असर हमारे विटामिन डी का होता है। विटामिन डी का नेचुरल सोर्स जो होता है वो सनलाइट होता है, और सनलाइट ही निर्धारित करता है कि हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल कितना होगा। आपने बहुत बार ये देखा होगा या सुना होगा कि सर्दियों में डिप्रेशन, एंजाइटी या चिंता या अवसाद या दुख या परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसका मुख्य कारण होता है हमारे को सूरज की रोशनी ना मिल पाना। बहुत बार हम बंद कमरों में रहते हैं, एसी कमरों में रहते हैं, सूर्य की रोशनी नहीं मिलती, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, और उस डेफिशिएंसी के वजह से सेरोटोनिन का लेवल डाउन हो जाता है, और उस सेरोटोनिन के लेवल के डाउन होने की वजह से मन में खुशी का एहसास नहीं होता। तो दोस्तों, एक बहुत नेचुरल तरीका है सेरोटोनिन को बढ़ाने का, सनलाइट एक्सपोजर सुबह का 15 से 20 मिनट का। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग सूरज की रोशनी में जरूर रहें। किसी भी मौके को सूर्य की रोशनी में जाने का जब भी मौका मिलता है तो जरूर जाएं, और अपने बॉडी में एक नेचुरल विटामिन D3 को आने दें, जिससे हमारे सेरोटोनिन का लेवल बढ़ेगा, और उसके लेवल के बढ़ने से ही हमारे खुशी का एहसास भी बढ़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, आप नेचर के साथ, बी विथ नेचर, प्रकृति के साथ, जी हाँ, आप जो हमारे प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप विजुअलाइज करके, देख करके आप अपने सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधे, झरने, पक्षियों की आवाज़ को सुन करके, या पेड़ पौधों की सेवा करके, या किचन गार्डनिंग करके, छोटा मोटा कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो हमारे नेचर में दी गई हैं उनको विजुअलाइज करके या उनके पास रह करके आप सेरोटोनिन के लेवल को नेचुरल तौर पे अपने ब्रेन में बढ़ा सकते हैं। और आप महसूस करते हैं कि जब भी आप कहीं आप पेड़ पौधों के बीच में रहते हैं, झरनों के बीच में रहते हैं, पशु पक्षियों को देखते हैं, तो आपको नेचुरल तौर पे एक खुशी का एहसास होता है। उसका एकमात्र कारण आपके ब्रेन में केमिकल सिक्रेशन सेरोटोनिन का बढ़ना होता है। जब भी केमिकल सिक्रेशन सेरोटोनिन बढ़ती है तो हमें खुशी का एहसास भी हमारा ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, इसके अलावा जो हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ा सकता है वो एक बहुत साधारण तरीका एक्सरसाइज को करके हम बहुत अच्छे तरीके से नेचुरल तौर पे अपने ब्रेन के केमिकल सिक्रेशंस को बढ़ा सकते हैं। जब भी हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, लंबी गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है
और उसके बाद हमें अच्छा महसूस होता है। तो एक बड़ा प्राकृतिक तरीका है जो हर कोई बड़े ही आसान तरीके से कर सकता है, अपने अपने तरीकों से कर सकते हैं। एक्सरसाइज के बहुत सारे माध्यम होते हैं, कोई भी माध्यम आप चुन सकते हैं, उसको करके आप अपने बॉडी में सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कुछ ब्रेन हेल्दी डाइट को अपना करके आप न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन को बढ़ा सकते हैं, जिसमें ड्राई फ्रूट्स, नट्स या कोई भी ब्रेन हेल्दी डाइट जो आपको अच्छा लग सकता है या लगता है, आप उसको यूज़ करेंगे तो सेरोटोनिन का लेवल बढ़ेगा और कॉर्टिसोल का लेवल घटेगा। जो हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसका लेवल डाउन होगा। सेरोटोनिन जो हैप्पीनेस हार्मोन्स है वो बढ़ेगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। तो दोस्तों, ब्रेन हेल्दी डाइट, मेडिटेशंस, मूड इंडक्शन एक्टिविटीज़ में बहुत सारी आपकी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसको हम विजुअलाइज करके, हमारे पास्ट लाइफ में कुछ भी बहुत अच्छा हुआ हो, आप उसको विजुअलाइज करें, उससे भी हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन्स में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है और हमें अच्छा महसूस होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हुई जिसको आप करके आप अपने ब्रेन में सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा सकते हैं और उससे मिलने वाला फ़ायदा जो हमारे मन को होता है, वो खुशी का एहसास होता है, उसको आप महसूस कर सकते हैं। तो साथियों, निश्चित रूप से खुशी को हम पैसे से नहीं खरीद सकते, हम किसी और चीज़ों से नहीं खरीद सकते, लेकिन पा सकते हैं प्राकृतिक तरीके से। और वो प्राकृतिक तरीका बहुत ही आसान, जो सब कोई बड़े ही फ्लेक्सिबल तरीके से इसको अचीव कर सकते हैं। सब लोग बिना किसी टर्म एंड कंडीशंस के नेचर के साथ रह सकते हैं, सनलाइट एक्सपोजर को फील कर सकते हैं, मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, साइकिलिंग या स्विमिंग, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को करके, विटामिन D3 के डेफिशिएंसी को पूरा करके, आप अपने ब्रेन में हैप्पीनेस हार्मोन सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा सकते हैं और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल के लेवल को डाउन कर सकते हैं, जिससे आपका एक बहुत ही प्राकृतिक तरीके से अच्छा एहसास होगा। फील गुड फैक्टर, जी हाँ दोस्तों, फील गुड फैक्टर, सेरोटोनिन ही एकमात्र ऐसा केमिकल्स सिक्रेशन है जिसको आप नेचुरल तौर पे सिक्रेट करवा सकते हैं और उससे आप बहुत सुंदर तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। हैप्पीनेस कहीं से भी नहीं मिलती, निश्चित रूप से आपको प्राकृतिक तरीकों से ही मिल सकती है। तो दोस्तों, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों को करेंगे और अपने लाइफ को बहुत सुंदर तरीके से बना के रखेंगे और प्रोडक्टिव और डायनेमिक लाइफ को जी पाएंगे। तो दोस्तों, मैं इन सब उम्मीदों के साथ कि आप छोटी छोटी चीज़ों को अपने लाइफ में अपनाएंगे और अपने लाइफ को बहुत अच्छा और सुंदर बना के रखेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। फिर से हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा और नई तरंगों के साथ। नमस्कार।